नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार सख्त है। सर्टिफिकेशन मामले में लखनऊ में मुकदमा दर्ज, हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की गई। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर बैन की संभावना जताई जा रही। कुछ कंपनियों ने सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा था। मामले का सीएम ने संज्ञान लिया। आरोपी कंपनियों पर अब कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। सर्टिफिकेशन मामले में लखनऊ में मुकदमा इसको लेकर दर्ज किया गया। हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर अब एफआईआर दर्ज किया गया। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर भी बैन की संभावना इसके बाद जताई जा रही है। तो सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ कंपनियां जो है वो बड़े आराम से यह धंधा चला रखा था, जिसके बाद शिकायत की गई और अब इस पे एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर बैन की संभावना इसके बाद से जताई जा रही है। मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और आरोपी कंपनियों पर इसके बाद कड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, किस तरह से ये पूरा धंधा जो है इस सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहा था और अगर एफआईआर इस पर दर्ज हुई है तो आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है? कैसे इस पूरे केस को जरा समझाइएगा। देखिए, पूरे मामले को जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय में संज्ञान लिया गया, मुख्यमंत्री खुद इस बात को देख रहे थे। उनके जानकारी में जैसे ही आया उन्होंने तत्काल विभाग को सख्त आदेश दिए हैं और यही वजह है कि हजरतगंज थाने में बाकायदा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और खासतौर पे जिन प्रोडक्ट्स के नाम बताए गए हैं, चाहे वो खाने वाले पदार्थ हो या फिर साबुन से लेकर के तेल, इस तरह की चीजों पे जो मार्किंग चल रही थी हलाल सर्टिफाइड का, वो एक तौर पे फ्रॉड था, जिसके अगर हम कहें कि कॉमर्शियल लॉस हो रहा था, कॉमर्शियली वो कहीं ना कहीं हितों को प्रभावित कर रहा था। और दूसरी चीज ये है कि एक गंभीर धाराओं की अगर बात करते हैं तो एक वर्ग विशेष को लेकर के भी कहीं ना कहीं उकसाने वाली बात थी। इन सब चीजों को लेकर के अगर हम देखें, एफआईआर को देखें, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय इसमें बहुत गंभीर है। न सिर्फ इन सब चीजों पर बैन लगेगा, बल्कि जिन लोगों ने इस तरह की कुछ आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हलाल प्रोडक्ट क्या है वो जरा हमें समझाइएगा। साथ ही साथ हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही, वो चीजें क्या है, कैसे ये पूरा मामला जो है देखने को मिल रहा है? दरअसल जो प्रोडक्ट गोश्त से तैयार होते हैं किसी जानवर के, तो उन्हें हलाल प्रोडक्ट है, मेरी जो जानकारी में। और मुझे लगता भी है कि ऐसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम समाज है वो बहुत सारे ऐसी चीजें नहीं खाता है। वो सुअर का गोश्त हमारे यहाँ हराम है, नहीं खाया जाता है, तो इसीलिए जो हलाल कर दिए गए हैं उन्हीं हलाल कहते हैं, और जो हलाल नहीं है हमारे यहाँ वो हराम कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे जानवर हैं जिनका गोश्त हमारे यहाँ हराम है और बहुत सारे जानवर हैं जिनका गोश्त हमारे यहाँ हलाल है। अल्लाह उसके रसूल ने जिसे हमारे यहाँ हलाल कहा है हम उसे हलाल कहते हैं, जिसे हराम कहा है उसे हराम कहते हैं। ना हमें हलाल को हराम कहने की हमारी ताकत है, ना ही हराम को हलाल कहने की ताकत है।
तो ये जो मामला सामने जो आपके चैनल के जरिए मैं देख रहा हूँ जी कि हलाल सर्टिफिकेशन पर जो पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, ये एक तरह की आजादी छीने। अगर किसी का कोई कसूर है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उससे कसूर जिसका है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उससे कोई गलत किया है तो। लेकिन आप पूरे उसकी सजा पूरे समाज को देंगे, सभी कारोबारियों को देंगे, तो ये किसी की आजादी छीनना, देश के संवैधानिक हितों को मारने के सिवा कुछ भी नहीं। सर कैसे, मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो कुछ ना कुछ तो निकल कर सामने, अगर इसको बैन किया जाएगा, मुकदमा दर्ज हुआ तो वो गलत कैसे हो सकता है? उसकी जांच होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष को जिसने ये किया है, जो इसका मुलजिम है, उसे कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जो अगर उसने कुछ गलत किया है और निकल करके आता है जांच में, तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है आरोप क्या है, क्योंकि अचानक आपके चैनल ने मुझे बुलाया है। आलोक पांडे हैं वो बताने के लिए। आलोक, मैं चाहूंगा कि जरा पूरा ये मामला एक बार इनको समझाइएगा। पूरी जानकारी देंगे आप क्या है आलोक भाई? हाँ, देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो यही है कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के ये पूरा का पूरा, अगर हम कहें कि केस बन करके तैयार हुआ है, या फिर ये कहा जाए कि ये कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो कि हलाल का सर्टिफिकेशन दे रही हैं, वो भी फर्जी तरीके से। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो मार्केट में सर्टिफिकेशन दे रही है, यही तो पूछ रहे हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट आमतौर पे हमने देखा है, आपको भी सही जानकारी नहीं है शाकाहारी और अगर कहा जाए तो मांसाहारी, इस तरीके की दो चीजें आमतौर पे बाजार में आती हैं। लेकिन हलाल की जो बात है वो एक अपने आप में नई चीज आ गई है, जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक भ्रम फैला रही है। वो एक फ्रॉड के तौर पर एफआईआर में दर्ज हुई है। मैं अगर एफआईआर की कॉपी की बात करूं तो उसमें कम से कम ऐसी कई कंपनियों को नामित किया गया है जिसके खिलाफ ये एफआईआर है। लगभग 8 कंपनियां हैं। अगर मैं उनसे 8 कंपनियां हैं, कहा जाए तो उत्पादन कंपनी है। बोलने दीजिएगा, वो बता रहे, वो चीजें बता रहे, वो आपको एक उदाहरण भी दे रहे हैं, आप उनको जरा सुन लीजिए, फिर हम आगे इस पर जरूर चर्चा करते रहेंगे। हाफिज साहब, मैं वही आपसे कह रहा था कि लगभग 9 ऐसे लोग हैं, मतलब 8 कंपनियां जिनको बकायदा लिखा गया है। 9 जो है, जो 9वां कॉलम है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आलोक, मैं हाफिज साहब को समझाने की कोशिश करता हूं। आलोक, बीच में आपको रोक रहा हूं। दरअसल हाफिज साहब, इसमें क्या है कि कुछ कंपनियों ने जो है हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा था। उसमें क्या था? उसमें यह था कि जो आपके डेयरी है, कपड़ा है, चीनी है, नमकीन है, मसाले हैं और जो साबुन है, वो भी हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे। डेयरी हलाल और हराम से हमें ताल्लुकात नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सारे साबुन हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, दवाएं हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जो मांसाहारी हैं, जिनमें हमारा मजहब जो है वो हमें हलाल खाने की इजाजत देता है, हराम खाने की इजाजत नहीं है। तो उसे एक सा कर दिया जाएगा, यकसा कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दिक्कत आएगी और एक समाज को दिक्कत आएगी, हमारी आजादी को दिक्कत आएगी, देश के लोकतंत्र को दिक्कत आएगी। अगर हमें ये बता दिया जाए, अच्छा, देश में सैकड़ों बूचड़ खाने हैं और बूचड़ खानों से जो दूसरे ममालिक में गोश्त जाता है वो हलाल ही जाता है, चाहे वो अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, हमारे मुल्क से जाता है। जो हमारे मुल्क से जो करोड़ों टनों से जाता है रोज। मैं पूछना चाहता हूं उसका भी जो हलाल सर्टिफिकेट है उसको रद्द किया जाएगा या नहीं? मुख्यमंत्री जी बताएं इस बात को। अभी अगर भारत सरकार में मैं तो बाकायदा चेतावनी देता हूं। अगर हिम्मत है तो उनके जरा हाफिज साहब ठीक है, आप मुझे जरा एक डेफिनेशन समझा दीजिए कि हलाल का मीनिंग क्या है इस्लाम के तौर पर, कि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? हमारे यहाँ कुछ जानवर हैं जो उन जानवरों को हलाल, उनके गोश्त को हलाल कहा है। सूअर जैसे बहुत सारे जानवर हैं वो हमारे यहाँ हराम है। तो हलाल जानवरों का गोश्त जो है
वो आउट ऑफ कंट्री जाता है और उसी के बहुत सारी चीजें उसी में से निकल करके आती हैं, जिनसे जो दवाओं में इस्तेमाल होती हैं, जो पाउडर्स में इस्तेमाल होती हैं, जो बहुत सारी क्रीम है उनमें इस्तेमाल होती हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उनसे, और जो मतलब पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है। तो उसी को जो हलाल जानवरों के मांस से जो दवाएं या जो भी कुछ बनता है उसको हलाल करते हैं, और बाकी तो शायद झटके के नाम से याद किया जाता है, लेकिन उसका नाम झटका देते हैं यानी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो मीट की दुकानें होती हैं अक्सर व पेशतर उन पर लिखा होता है कि हलाल गोश्त या झटके का गोश्त। ये पूरे देश में जहां मीट की छोटी छोटी दुकानें होती है या जो बूचड़ खाने हैं, बूचड़ खाने 90% ऐसे हैं जहां हलाल गोश्त होता है, और जो पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में वो गोश्त फरोख्त किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके पास भी हलाल का सर्टिफिकेट है। क्या वो जो पूरी दुनिया में गोश्त हलाल गोश्त जाता है उनके भी हलाल सर्टिफिकेट को रद्द किया जाएगा या नहीं? नहीं, जरा एक चीज और समझाइएगा हाफिज साहब कि अगर कोई ट्रेन में अगर जा रहा है और उस दौरान उसको ट्रेन का स्टाफ जो है उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि चाय वेजिटेरियन है, और सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो एक वीडियो जो है बहुत पुराना है वो वायरल हो रहा है, रेलवे स्टाफ से हलाल सर्टिफाइड चाय पर बहस हो रही है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये कैसे दूर होगा? ये क्यों इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? वो अच्छी बात है। वो अगर बता रहे हैं ये वेजिटेरियन है और ये हलाल है, अगर वो बता रहे हैं तो गलत नहीं है। हम लोग हवाई जहाज में सफर हम लोग करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, हम लोग ट्रेनों में भी जाते हैं। ट्रेनों में भी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जहां मांसाहारी खाना देते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि आप नॉन वेज लेंगे? नहीं, तो हम लोग कह देते हैं साहब नॉन वेज नहीं खाएंगे। हमें मालूम है कि इन लोगों ने पता नहीं हलाल बनाया हो या झटके का बनाया हो, और हम लोग हलाल ही खाने वाले हैं, तो हम लोग इसलिए हम लोग कर देते हैं मना। हम लोग कर देते हैं, हम लोग दाल खा लेते हैं, सब्जी हम लोग खा लेते हैं, बाकी चीजें खा लेते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। आलोक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आलोक जरा समझाइएगा कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर ये जो चीजें निकलकर सामने आई है, जिसका जिक्र हाफिज साहब भी कर रहे हैं और हम लोग भी जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरह से परेशानी का सबब है, और अगर हाफिज साहब की नजर से देखा जाए तो ये परेशानी का सबब नहीं है? दोनों ही जरा समझाने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, देखिए हमारे जो गेस्ट हैं मुझे लगता है कि अभी उन्हें पूरा डिटेल नहीं पता है, क्योंकि खबर अभी आई है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया है, मुख्यमंत्री कार्यालय। लेकिन जो पूरी बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि लखनऊ में शैलेंद्र हैं जिन्होंने सबसे पहले एफआईआर हजरतगंज थाने में कराई है, और जो सबसे बड़ा विषय है उनका कहने का मतलब ये है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट और मधु, मतलब जिसे हम शहद कहते हैं। हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूं। जी मैं वही कह रहा था कि ये जो कुछ वस्तुएं हैं ये आमतौर पर अगर हम इसे देखा जाए तो शाकाहारी और इनसे हलाल या फिर किसी और तरीके का मतलब ही नहीं होता है, कॉस्मेटिक्स हैं। इन पे भी कुछ इस तरह की कंपनियां बकायदा लेवल करके मार्केट में बेच रही थी। तो यहाँ पे 2-3 मसले सामने आए हैं। एक तो देखिए धार्मिक भावनाओं को आहत करना, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कोई ये शब्द होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि फ्रॉड हो रहा था, उन कंपनियों को उनको नामजद किया गया है, उनको चिन्हित किया गया है। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्टिफिकेशन वगैरह क्यों और कैसे किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बात पे गंभीर है कि ये जो हलाल का सर्टिफिकेशन है वो क्यों हो रहा था। दूसरी चीज ये है कि कहीं न कहीं अगर मार्केट में या किसी भी अगर सामान्य हम जनजीवन में देखें और इस तरह की कोई चीज हो रही है तो निश्चित तौर पे दूसरा धार्मिक ग्रुप जो है वो आहत होता है। अगर इस तरह के उसके प्रोडक्टों में देखा जाए, टूथपेस्ट में किस तरह का हो सकता है, वो वेज और नॉन वेज तो होता नहीं है, लेकिन अगर इस पे हलाल का सर्टिफिकेशन है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई नाराज होगा, निश्चित तौर पे एक धर्म विशेष नाराज हो।
इस तरह की चीजों को लेकर के अगर कहीं पे भी कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ लोगों को उकसाया जा सकता है और कुछ जानबूझ के इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये एक साजिश का हिस्सा मानते हुए एफआईआर दर्ज की गई है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने चूंकि संज्ञान लिया है तो निश्चित तौर पे इन कंपनियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल। आलोक, आपके पास एफआईआर की कॉपी है, उसमें जो 5वां नंबर का पेज है और 6ठे नंबर का जो पेज है, मैं चाहूंगा एक बार उसको पढ़ देते तो हाफिज साहब को कुछ और चीजें क्लियर हो जाती। साथ ही साथ ये भी समझाने की कोशिश करेगा कि जो ये पूरा फ्रॉड का आपने जिक्र किया है कि वो फ्रॉड आखिर कैसे हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों ने सर्टिफिकेशन के नाम पर ये जो धंधा चला रखा था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और अब इस पर जो है बड़ी कार्रवाई या कहें या कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। वो एफआईआर की कॉपी जरा एक बार जरूर पढ़िएगा आलोक, जो 5वें नंबर और 6ठे नंबर पर जिक्र किया, ताकि ये जो मामला है वो और क्लियर हो। मैं वही कह रहा था कि जो एफआईआर का पन्ना नंबर 5 है, उसमें कुमार शर्मा इन्होंने एफआईआर कराई है। अगर मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आप बोलिए, सुनाई दे रहा है। लखनऊ के उन्होंने ये एफआईआर लिखवाई है और उनका ये कहना है कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जामियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जामियत उलेमा महाराष्ट्र आदि ने एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर छल करते हुए हलाल प्रमाण पत्र विभिन्न उत्पादन को निर्गत किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार के उत्पाद बाजार में देखे जा रहे हैं जो सरासर जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। बिना किसी अधिकार के कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा कूट चरित प्रमाण पत्र के माध्यम से उपरोक्त कंपनियां द्वारा हलाल प्रमाण पत्र निर्गत कर अनुचित लाभ अर्जित किया जा रहा है। मुझे लगता है 5 नंबर पे जो ये लिखे गए हैं खासतौर पे कंपनियां, ये बहुत ही अहम है कि आखिर ये कंपनियों के जो नाम है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काउंसिल है, जैसे हम इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जो कि ये सर्टिफाइड करते हैं, तो कुछ इसी तरीके के उन्होंने अपने आप का जो नाम रखा है वैसे ही है। और खास तौर पे अगर हम चूंकि शाकाहारी उत्पाद की बात करें और सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद जैसी चीजों पर भी अगर इस तरह के स्टिकर चिपके मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक दूसरे धर्म को, अगर हम कहें हिंदू धर्म को, उनको कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये शैलेंद्र ने एफआईआर दर्ज कराई है हाईकोर्ट में हजरतगंज के पुलिस स्टेशन में और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है, क्योंकि अगर ये 7-8 कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं और इस तरह के उत्पादकों पे, उत्पादन पर अगर इस तरह का स्टिकर लगा रहे हैं तो न सिर्फ वो कॉमर्शियल लॉस होता है बल्कि एक सोशल जो बैलेंस होता है उसको भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र की जो एफआईआर है उसमें इसी तरीके की आपत्तियां दर्ज की गई हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है और दूसरा जो बाजार का नियम होता है, जो व्यावसायिक नियम होते हैं, उसका उल्लंघन है। तो अब यही जो घटना है, जो यहाँ एफआईआर हुई है, उसको मुख्यमंत्री कार्यालय के उसमें संज्ञान में लिया गया है। अब इसमें यही होगा कि न सिर्फ इस मामले को गंभीरता से जांच किया जाएगा बल्कि ये सारी कंपनियां, ये देखा जाएगा कि कहां से ये इस तरह के सर्टिफाइड जो फ्रॉड है वो इशू हो रहा है, कौन कौन हाँ, ठीक है। आलोक, आप बार बार फ्रॉड का जिक्र कर रहे हैं, जरा वो फ्रॉड समझाइएगा कि कैसे वो फ्रॉड हो रहा है। और मैं चाहूंगा अगर हाफिज साहब आपको आवाज आ रही हो तो चीजें आपको मेरे हिसाब से कुछ क्लियर हुई हो। जी 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 जी। तो तेल साबुन को पर हलाल वाला वो सर्टिफिकेट कैसे? आलोक आएंगे आपके पास, हाफिज साहब से जवाब ले लेते हैं। वो जो जिसका जिक्र आलोक ने भी किया है कि तेल साबुन पर हलाल वाला सर्टिफिकेट लगाकर वो बेचा जा रहा है। जैसे बाबा रामदेव जी हैं, वो पतंजलि के जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसमें गौमूत्र लिखते हैं, ऐसे ही ये इसको आप समझ लें। गलत क्या है? एक तरफा बात तो हमारे मुल्क में एक तरफा हो रही है, बाबा रामदेव कर रहे हैं तो कोई एतराज नहीं, किसी मुस्लिम कंपनी वाले ने अगर हलाल लिख दिया तो एतराज हो गया। नहीं सर, आपने अभी देखिए, नहीं हाफिज साहब देखिए, नहीं ठीक है, ठीक नहीं हाफिज साहब, अभी आपने हलाल का डेफिनेशन बताया,
अभी आपने हलाल का डेफिनेशन बताया, फिर आप गौमूत्र की बात कर रहे हैं कि कैसे दोनों कैसे एक जैसे लग रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल, गौमूत्र और हलाल में जमीन और आसमान का फर्क है ना? वो फर्क हराम है, ये हलाल है हमारे यहाँ। अच्छा, तो आप मतलब वो इसको आप सही मानते हैं, वो जो सर्टिफाइड वाला टी वाला है वो आप बिल्कुल सही मान रहे हैं? हमारा कहने का सीधा मकसद है कि जिन कंपनियों को मतलब गोश्त की हलाल की सर्टिफिकेट दे रखा है, इसके साथ में अगर उसको भी रद्द किया जा रहा है तो ठीक है, हम तैयार है मानने को। मतलब आप क्योंकि बोनी करेंगे। ठीक है, आलोक से देश का बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। हाफिज साहब कह रहे हैं, बाबा रामदेव का इन्होंने उदाहरण दिया है और हलाल का जो डेफिनेशन इन्होंने कुछ देर पहले बताया था वो फिर उसके बाद कंपेयर किया गौमूत्र से। जरा मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा डिफरेंशिएट करिए इस चीज को और क्लियर करिए कि क्या इसमें अलग है और कैसे एक हलाल है और दूसरा हलाल नहीं है। पतंजलि को भी करे बैन, हलाल को भी करे बैन। हाफिज साहब आपके पास आएंगे, आलोक से जरा समझ लेते हैं और चीजें ना, ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाएं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे मुझे लग रहा है जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले तो उनसे एक सवाल ये हो सकता है कि क्या हलाल का सर्टिफिकेशन होता है, क्या अब तक होता रहा है? अगर इस बार दिख रहा है तो ये क्या गैर कानूनी है? अगर वो जवाब देना चाहें। दूसरी बात है कि इस एफआईआर में उसे गैर कानूनी माना गया है क्योंकि ऐसा अभी तक कोई ना तो अगर हम कहें कि मुस्लिम समाज के माध्यम से या किसी भी तरीके से जहां पे वेज और नॉन वेज को कैटेगराइज करते हैं, ऐसे हलाल का कोई सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से वो गौमूत्र का जिक्र कर रहे हैं, पतंजलि की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उसे आयुर्वेदिक उसमें पतंजलि में मेंशन किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद वाली ठीक है आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हलाल सर्टिफिकेशन के वादी शैलेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, आपको बता दूं कि हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब है, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए आप थोड़ा इसको क्लियर करेगा इस पूरे मामले को, किस तरह से ये पूरा फ्रॉड जो है वो देखने को मिल रहा है और आपने एफआईआर दर्ज कराई है। नमस्कार आप सभी को। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब कोविड-19 का स्टार्ट हुआ था तो ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंड करता था कि बाइकॉट हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट इस तरीके से। तो कई चीजें हमारे संज्ञान में आया, कई लोग हमसे चर्चा करते थे, तो काफी समय से एक्सरसाइज चल रही थी। तो कल हमने एक तहरीर दी थी, उसके आधार पे पुलिस को लगा कि इस पे करना चाहिए, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की और वहाँ की जांच पुलिस को करना है। नहीं, जो होगा वो साफ। ये जो सर्टिफिकेशन मामला है, ये मतलब ये है क्या? क्योंकि हाफिज साहब कह रहे हैं कि गौमूत्र अगर ये गलत है तो गौमूत्र वाला भी गलत है। हेलो हाँ, अलग कैसे? जरा बताइए। नहीं, उसमें जो भी कंपनियां इस जज में आएंगी वो सब इसमें शामिल होंगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, अगर कुछ नहीं आएगा तो सब साफ निकल जाएंगे। ठीक है शैलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हाफिज साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। आलोक आपका भी बेहद शुक्रिया। वक्त बहुत